एक समय की बात है, नदी के किनारे एक जंगल था जहां एक बुद्धिमान बंदर रहता था जिनका नाम मिथु था। मिथु अपनी बुद्धिमता, खिलवाड़ी और मस्ती के लिए मशहूर था। उसने अपने दिनों का समय पेड़ों के बीच झूलते हुए और जंगल के मीठे फलों का आनंद लेता था। उसी जंगल में एक मगरमच्छ था जिसका नाम गंगाधर था। गंगाधर बूढ़ा हो रहा था और ऐसी वजह से वह शिकार नहीं कर पाता था। गंगाधर और मिथु दोनों दोस्त बन गए जो नदी के किनारे कहानियों और हंसी का मजा लेते थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन मिथु ने गंगाधर को दोस्ती में कुछ फल भेंट किए। गंगाधर वह फल अपनी पत्नी के साथ बांट के खाने लगा। गंगाधर की पत्नी को मन में लालच आया और बोली, मिथु रोज नदी किनारे के पेड़ों से स्वादिष्ट फलों का आनंद लेता है, तो सोचो उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे मिट्ठू का दिल खाना है। बीवी की बात सुन के गंगाधर मिट्ठू को फंसाने निकल पड़ा। गंगाधर को आते देख मिट्ठू बोला, ओह, हमारे जंगल में एक खूबसूरत दिन है। फल पकने के लिए तैयार हैं और नदी खुशी से चमक रही है। गंगाधर थोड़ा घबराया और मिट्ठू की चातुका करने लगा और बोला, सचमुच मेरे दोस्त, तुम्हारी हंसी और ये घने पेड़ हमारे जंगल को सचमुच रहस्यमय बना देते हैं। बोला, चलो मिट्टू, आज मेरे घर तुम्हारी भाभी ने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। हम दोनों मेरे घर जाके भोजन लेते हैं। मिट्टू भोला था, वो गंगाधर की बात मान गया और उसकी पीठ पे चक्के बैठ गया। मिट्ठू ने देखा कि गंगाधर थोड़ा बदला बदला सा है, तो मिट्टू ने पूछा, गंगाधर, आपकी चिंताओं का क्या मतलब है? कुछ आपके दिल में है? अच्छा मेरे प्यारे मिथु, मेरी पत्नी कमला ने देखा है कि तुम इन स्वादिष्ट फलों में आनंद लेते रहते हो और वह एक विशेष चीज की इच्छा कर रही है। विशेष चीज तुम कहते हो? वह क्या हो सकती है? नहीं, उसकी इच्छा है कि वह तुम्हारा दिल है। हमें ये सुन के मिट्ठू के होश उड़ गए। उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन मिट्ठू एक चतुर वानर था। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और बोला, दोस्त, मैं हमारी दोस्ती का मूल्य समझता हूँ। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान निकालने में मदद करने दो। कमला को यह बताओ कि मेरा दिल वहीं पेड़ के खोखले में है जो नदी के किनारे है। गंगाधर सोच में पड़ गया और मिट्ठू से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ तुम्हारे पेड़ के पास। पेड़ के पास जाते ही मिट्ठू ने जोर से छलांग मारी और देखते ही देखते वो पेड़ पर चढ़ गया और बोला, गंगाधर, तुम मेरे दोस्त थे, पर तुम्हारी बीवी के कहने पे तुमने अपनी दोस्ती को ताक पे रख के मुझे उसका खाना बनाना चाहा। तुम चाहते हो तो उसका विरोध करके अपनी दोस्ती बचाए रखें, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी लालच में आ गए। अब से मैं हमारी दोस्ती तोड़ता हूँ। मैं किसी ऐसे को अपना दोस्त नहीं बना सकता जो मुझे खाना चाहता हो। उस दिन से गंगाधर ने लालच में आकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें लालच में नहीं आना चाहिए। वो एक बुरी चीज है और ऐसे लालची दोस्तों से भी दूर रहना चाहिए जो हमसे दोस्ती किसी लालच की वजह से करता है। तो यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों में शेयर करें जिसे आपका दोस्त भी लालच से दूर रहे। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching Kid Studio India. Please like, share and subscribe.